राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधायक जितेंद्र गोठवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड से जुड़ा मामला हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट लालसोट के चार्ज आदेश को निरस्त कर दिया। अग्रिम अनुसंधान में गोठवाल पर लगाए आरोपों को आधारहीन मानते हुए निरस्त किया है। हाईकोर्ट ने मामले में जितेंद्र गोठवाल की नहीं पाई अनुसंधान कराया गया तो रिपोर्ट जो सामने आई और कोर्ट में पेश हुई उसमें यह फर्म कंक्लूजन दिया गया है कि श्री गोठवाल की इस केस में कोई संलिप्तता ही नहीं थी। ना तो उन्होंने किसी धरना प्रदर्शन में भाग लिया, ना कोई उग्रता फैलाई, ना किसी किस्म की हिंसा की और ना ही कोई एक्सटॉर्शन किया। उनका तो डॉक्टर परिवार के व्यक्तियों से किसी प्रकार का संवाद तक नहीं हुआ और सीसीटीवी फुटेज से ये सब तथ्य साबित हुए हैं। और एक गंभीर पहलू ये सामने आया कि इस प्रकरण में इनफैक्ट कुछ पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रताड़ित किया था, जिसकी नामजद रिपोर्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा के सगे भाई द्वारा एसपी दौसा को दी गई थी। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और पुलिस कर्मियों की तरफ अनुसंधान बढ़ाने की बजाय श्री जितेंद्र गोठवाल को इसमें मिथ्या रूप से संलिप्त करके आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। माननीय हाईकोर्ट ने इस चार्ज ऑर्डर को क्वैश कर दिया है और एडीजे कोर्ट लालसोट को ये निर्देश दिए हैं कि अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए फ्रेश ऑर्डर पारित करें। ठीक। तो चुनाव ने कहा गया है कि विधायक की संलिप्तता नहीं है। दरअसल उस दौर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई उसमें कई मामले ऐसे रहे जहां जानबूझकर विधायक को फंसाने की कोशिश की गई और शायद इसलिए हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक जितेंद्र गोठवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है। दरअसल ये सुसाइड केस और इसमें कई सवाल थे जो खड़े हुए थे। 2022 का ये मामला है। बाकायदा इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात हुई थी। पुलिस को यह निर्देशित किया है कि उस बाबत सुनिश्चित करें कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या रूप से संलिप्त नहीं करे। ठीक। उस दौर में पुलिस की भूमिका को भी क्वेश्चन किया गया था। देखिए, हाई कोर्ट ने मेरे जो चार्ज के आदेश थे उनको निरस्त किया, क्योंकि मैं लोकतंत्र पे विश्वास रखता हूं, जनप्रतिनिधि रहा हूं, न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था। ये कांड 29 तारीख को हुआ। 27 तारीख को प्रियंका गांधी को एक पत्र लिखा और एक रेल टिकट भेजा। उसमें मैंने उनसे कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और आपको ध्यान है कि यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, जो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को राजी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी इंटेंशन के साथ उन्होंने मुझे इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया। मैं 53 दिन जेल में रहकर आया, लेकिन मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं। हाई कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमलकांत जुड़ चुके। कमलकांत, जरा बताइए आज जो रिलीफ दिया गया उसमें कौन कौन से वो तथ्य थे जिनको सामने रखा गया, क्योंकि वो सुसाइड नोट जो है ना वो अभी तक कानों में घूमता है, जिसमें कहा गया था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा है, डॉक्टर अर्चना शर्मा का। उसके बाद ये पूरा केस ना सिर्फ सरकार पुलिस बल्कि कई चेहरों के इर्द गिर्द घूमा था। जी बिल्कुल सही है विजेंद्र। बताना चाहूंगा कि दौसा के लालसोट में जो 2022 में था डॉक्टर अर्चना शर्मा का हत्याकांड मामला जो है, आत्महत्या मामला, इसमें एडीजे कोर्ट में जब 9 आरोपियों को मान के जो चार्ज फ्रेम किया गया था, तो उसको लेकर विधायक जितेंद्र गोठवाल उनको भी आरोपी बनाया गया था और वो 53 दिन तक जेल में रहे थे और उनकी जमानत हाईकोर्ट से हुई थी। उन्होंने रिवीजन याचिका लगाकर ये कहा कि इसमें अनुसंधान निष्पक्ष और पारदर्शी अनुसंधान किया जाए। मेरी इस मामले में किसी प्रकार से लिप्तता नहीं है। इसकी दोबारा जांच हुई और जांच में जब सामने आया तो हाईकोर्ट ने इसमें आदेश दिया एडीजे कोर्ट लालसोट को कि जो चार्ज आदेश किए गए हैं उसको निरस्त किया जाए और जो नए आदेश इसके एवज में पारित किए जाए। साथ के साथ डीजीपी को भी ये आदेश दिए हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं उनमें फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसे। जी बिल्कुल कमलकांत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।